क्या कोई अच्छा शासक हमेशा दयालु होता है? क्या नैतिकता और सत्ता एक ही रास्ते पर चल सकते हैं? या फिर क्या राज करने के लिए जरूरी है कि इंसान निर्दयी हो, चालाक हो और वक्त आने पर धोखा देना भी जानता हो? निकोलो माकियावेली की किताब द प्रिंस ऐसे ही खतरनाक लेकिन बेहद जरूरी सवालों के जवाब देती है, वो भी बिना किसी संकोच या नैतिक आड़ के। ये किताब न तो नैतिकता सिखाती है, न ही आदर्शवादी सपने दिखाती है, बल्कि यह एक आईना है सत्ता की असली शक्ल का, वो शक्ल जिसे हम देखने से डरते हैं, लेकिन जो हर राज्य, हर नेता और हर सिस्टम की हड्डियों में चुपचाप घुली हुई है। माकियावेली का मानना था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी सत्ता चाहती है रीति दिखे। इंसान स्वार्थी है, अस्थिर है, डरपोक है और जरूरत पड़ने पर किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे में जो शासक इस सच्चाई को नहीं समझता, वो या तो मारा जाता है या फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। द प्रिंस इसी सत्य को पकड़ती है, सत्ता के शुद्ध, नंगे और बेधड़क स्वरूप को। माकियावेली कहता है कि अगर किसी राज्य को चलाना है, अगर किसी राजा को टिके रहना है, तो उसे नैतिक नहीं व्यावहारिक होना पड़ेगा। नैतिकता तब तक अच्छी है जब तक वो सत्ता के रास्ते में नहीं आती, लेकिन अगर कोई नैतिकता सत्ता की स्थिरता को खतरे में डाले तो उसे त्याग देना चाहिए। और यही सोच इसे उस समय की दूसरी सारी किताबों से अलग बनाती है। यह किताब राजा को न तो भगवान का प्रतिनिधि मानती है, न ही प्रजा का सेवक। यह उसे एक खिलाड़ी मानती है जो एक लगातार बदलते राजनीतिक खेल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। द प्रिंस हमें बताती है कि कैसे एक शासक को कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है, कभी कभी धोखा देना पड़ता है और कभी कभी मासूमियत का नाटक भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग दिखावे पर विश्वास करते हैं, सच्चाई पर नहीं। माकियावेली लिखता है, इट इज नॉट इसेंशियल दैट अ प्रिंस शुड बी गुड, इट इज इसेंशियल दैट ही शुड अपीयर टू बी गुड। यानी एक शासक को अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसका अच्छा दिखना जरूरी है। वो यह भी कहता है कि डर और प्रेम दोनों से राज किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े तो डर बेहतर है, क्योंकि प्यार बदलता है, डर टिकता है। लोग उस शासक से डरते हैं जो सजा देने में देर नहीं करता, और इसलिए वो उसकी अवज्ञा करने से डरते हैं। लेकिन अगर कोई शासक सिर्फ प्यार पर टिके तो जैसे ही लोगों का स्वार्थ टकराएगा वे उसे गिरा देंगे। माकियावेली की यह किताब राजाओं और नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, एक ऐसा गाइड जो आदर्श नहीं बल्कि सच्चाई की जमीन पर टिका है। वो कहता है कि एक राजा को सिंह और लोमड़ी दोनों की चालाकी और ताकत चाहिए। सिंह उसे ताकत देता है अपने दुश्मनों को डराने की, और लोमड़ी उसे यह समझ देती है कि कब, कहां और किससे कैसे बात करनी है, किसे फंसाना है, किसे छोड़ना है। यह किताब केवल राजनीति की बात नहीं करती, यह पावर डायनामिक्स की बात करती है। वो डायनामिक्स जो हर रिश्ते, हर संस्था और हर संगठन में सटली चलते हैं। एक बॉस जो अपने कर्मचारियों से लॉयल्टी चाहता है, एक नेता जो जनता से ब्लाइंड फेथ चाहता है, एक प्रेमी जो कंट्रोल चाहता है, इन सभी में माकियावेली की परछाई दिखती है। माकियावेली बार बार इस बात पर जोर देता है कि एक राजा को समय की नब्ज पहचाननी चाहिए। वो कहता है, फॉर्च्यून इज अ वुमन एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल हर यू मस्ट ट्रीट हर रफली। इसका अर्थ यह है कि समय किसी को नहीं छोड़ता, और अगर कोई उसे झुकाना चाहता है तो उसे खुद को असर्टिवली पेश करना होगा। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन वक्त को मोड़ना और अपने हक में करना, यही असली नेतृत्व है। द प्रिंस को अक्सर क्रूरता का ग्रंथ कहा गया है, लेकिन शायद यह ग्रंथ क्रूर नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी ही क्रूरता का एहसास कराता है। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता पाने के लिए इंसान अपने सारे नैतिक कपड़े उतार फेंकता है, और कैसे समाज, धर्म और संस्कृति भी कई बार उस नग्न सत्ता की सेवा में झुक जाते हैं। माकियावेली कोई हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन वो जानता है कि सत्ता की दुनिया में सिर्फ भलमनसाहत से काम नहीं चलता। जो इस किताब को सिर्फ नेताओं की किताब मानते हैं, वे इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। यह किताब उस हर इंसान के लिए है जो किसी को प्रभावित करना चाहता है, किसी समूह को नेतृत्व देना चाहता है, या फिर खुद की कमजोरियों को समझकर ताकत में बदलना चाहता है। द प्रिंस हमें सिखाती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं, वो वैसी है जैसी वो है, और अगर हमें उस दुनिया में टिकना है, सरवाइव करना है, तो हमें भी अपनी मासूमियत को परखना पड़ेगा। माकियावेली की भाषा सीधी, स्पष्ट और निडर है। वो शुगर कोट नहीं करता, वो छुपाता नहीं है, वो मन को बहलाता नहीं है। वो केवल एक बात कहता है, अगर तुम्हें इज्जत सत्ता चाहिए तो तुम्हें ये समझना होगा कि नैतिकता और सत्ता का रिश्ता उतना भी सीधा नहीं है जितना दुनिया दिखाती है। कभी कभी तुम्हें झुकना पड़ेगा, कभी कभी तोड़ना पड़ेगा, और कभी कभी मासूम दिखते हुए सबसे बड़ा वार करना पड़ेगा। द प्रिंस आज भी रेलेवेंट है, शायद पहले से ज्यादा। आज जब दुनिया दिखावे, प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन से भरी हुई है, तब माकियावेली हमें याद दिलाता है कि असली पावर उसी के पास होती है
जो दिखावे के पीछे की साइकोलॉजी को समझता है, जो जनता की नब्ज, डर, उम्मीद और भ्रम को जानता है, वही उनका नेतृत्व कर सकता है। द साइको वॉइस पर आज आपने जो सुना वो सिर्फ सप्ताह की एक किताब की समरी नहीं थी, ये इंसानी शक्ति की अनाटोमी थी। एक ऐसी अनाटोमी जिसमें इच्छाओं की हड्डियां हैं, चालाकियों का खून है और सर्वाइवल की धड़कनें हैं। अगर आप भी इस गहरे साइकोलॉजिकल गेम को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, हम इंसानों की असली मंशा को उजागर करते हैं। द साइको वॉइस, जहाँ शब्दों के पीछे छिपे सत्ता के खेल को सामने लाया जाता है।